दोस्तों, ब्रह्मा पुराण अध्याय 31 से 35। अध्याय 31 सूर्यदेव के 108 नाम। ऋषियों ने कहा, कृपया हमें सूर्यदेव के बारे में और कहानियां सुनाएं। मनभावन कहानियां सुनकर हम कभी तृप्त नहीं होते। सूर्यदेव तेजस्वी हैं, उनमें अग्नि के समान महान तेज है। हे प्रभु, हम ये जानना चाहते हैं, उस देवता की महानता और शक्ति कहाँ से है। ब्रह्मा ने कहा, जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था, जब गतिशील और अचल प्राणी आरंभ में ही नष्ट हो गए थे, तब आदि प्रकृति से ब्रह्मांडीय बुद्धि उत्पन्न हुई। ये गुणों का कारण थी। महान तत्वों को सक्रिय करने वाला अहंकार उससे उत्पन्न हुआ। फिर वायु, अग्नि, जल, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मांडीय अंडा उत्पन्न हुआ। इस अंडे में ही 7 लोक स्थित हैं। पृथ्वी में 7 महाद्वीप और 7 महासागर शामिल हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और मैं ब्रह्मा वहां अकेले बैठे थे। हम सभी अंधकार से भ्रमित थे। हम परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। तत्पश्चात अंधकार को दूर करने वाले महान तेज वाले देवता सूर्यदेव प्रकट हुए। तब हमने अपनी योग साधना शक्ति से उन्हें सविता सूर्यदेव के रूप में पहचाना। उन्हें परमात्मा रूप में जानकर हमने दिव्य स्तोत्रों के माध्यम से उनकी स्तुति की। प्रार्थना। आप देवों के आदिदेव हैं। अपनी प्रभुता की शक्ति के कारण आपको ईश्वर कहा जाता है। आप सभी जीवों के प्रथम निर्माता हैं। आप दिन के उजाले के कारण और देवों के स्वामी हैं। आप सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखने वाले हैं। देवता, गंधर्व, राक्षस, ऋषि, किन्नर, सिद्ध, नाग और पक्षी। आप ब्रह्मा, शिव, विष्णु हैं। आप प्रजापति हैं। आप वायुदेव, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य देव और वरुण हैं। आप समय हैं, निर्माता, संहारक और पालनकर्ता। आप भगवान हैं। आप नदियां, महासागर, पहाड़, बिजली और इंद्रधनुष हैं। आप प्रलय और उत्पत्ति के कारण हैं। आप शाश्वत, व्यक्त और अव्यक्त हैं। ईश्वर से परे ज्ञान है। ज्ञान से परे शिव हैं। आप ही भगवान हैं, शिव से भी महान। आप परमेश्वर हैं। आपके चारों ओर पैर और हाथ के सिरे हैं। आपके चारों ओर आंखें, हाथ और मुंह हैं। आपकी 1000 किरणें, 1000 मुख, 1000 पैर और 1000 आंखें हैं। आप तत्वों के कारण हैं। आप भू, भुवः, स्व, महत्, सत्य, तपस और जन ये लोग हैं। प्रमुख देवता जिस रूप की स्तुति करते हैं, वह दिव्य, तेजस्वी और समझने में कठिन है। वह चकाचौंध करने वाला है। वह संसार को प्रकाशित करता है। आपको नमस्कार है। आपके स्वरूप की पूजा देवता और सिद्ध करते हैं। भृगु, अत्रि, पुलह आदि ऋषि आपकी स्तुति करते हैं। आपका स्वरूप अत्यंत अव्यक्त है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप वेदों को जानने वालों के लिए समझने योग्य है। ये सर्वज्ञता से युक्त है। आप सभी देवों के अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप विश्व के समान है। ये ब्रह्मांड का रचयिता है। अग्निदेव और देवता इसकी पूजा करते हैं। ये सर्वत्र स्थित है, फिर भी समझ से परे है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप यज्ञ से भी महान है, वेद से भी महान है, संसार से भी महान है, स्वर्ग से भी महान है। वह परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध है। आपको नमस्कार है। आपका जो स्वरूप है वह वास्तविक, अप्राप्य और अपरिवर्तनीय है। ध्यान में इसका अनुभव नहीं होता। इसका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। आपको प्रणाम। कारणों को नमस्कार है। पापों से मुक्ति दिलाने वाले आपको नमस्कार है। अदिति द्वारा सम्मानित आपको नमस्कार है। रोगों को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आपको नमस्कार है जो वरदान देते हैं। नमस्कार है। आपको नमस्कार है जो सुख देते हैं। नमस्कार है। आपको नमस्कार है जो धन देते हैं। नमस्कार है। आपको नमस्कार है जो बुद्धि देते हैं। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान ने तेजस्वी रूप धारण करके अशुभ लोग कहे, तुम्हें क्या वर दिया जाए। देवों ने कहा, हे प्रभु, आपके इस अत्यंत तेजस्वी रूप को कोई भी सहन करने के लिए लालायित नहीं होगा। जगत के कल्याण के लिए वह रूप सहनीय हो। समस्त सृष्टि के कारण सूर्यदेव ने ऐसा ही हो कहकर समस्त सांसारिक कार्यों की सिद्धि के लिए ताप, वर्षा और हिमपात करना प्रारंभ कर दिया। तब से मोक्ष चाहने वाले सांख्य, योग और अन्य विचारधाराओं के अनुयायी आपका ध्यान करते हैं, जो हृदय में विराजमान है। यदि कोई मनुष्य सद्गुणों से रहित हो, घोर पापों से युक्त हो, तो भी आपके चरणों का आश्रय लेकर वह सब पार हो जाता है। अग्निहोत्र, वेद और यज्ञ जैसे पवित्र अनुष्ठान, जिनमें बहुत सारा धन दान में दिया जाता है, वे आपको अर्पित किए गए भक्त के श्रद्धापूर्वक किए गए प्रणाम के 16वें भाग के भी योग्य नहीं हैं।
भक्तगण आपकी शरण लेते हैं, जो सभी पवित्र स्थानों में महानतम, सभी शुभ वस्तुओं में सबसे शुभ तथा सभी पवित्र वस्तुओं में सबसे पवित्र हैं। जो लोग आपको प्रणाम करते हैं, जिनकी इंद्र आदि देवता स्तुति करते हैं, वे पापों से मुक्त होकर आपके लोक को जाते हैं। ऋषियों ने कहा, हे ब्रह्मा, बहुत समय से हमारी यह इच्छा थी कि हम सूर्यदेव के नाम सुने। आप हमें सूर्यदेव के वे 108 नाम बताए जो आपने पहले बताए थे। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं तुम्हें सूर्यदेव के 108 नाम सुनाता हूँ। वे एक महान रहस्य हैं, जो स्वर्गिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। सूर्यदेव के 108 नाम। 34-45। 1 सूर्य 2 अर्यमन, कुलीन वैभवशाली 3 भक्त सौभाग्य 4 त्वष्टा 5 पूषण पालक 6 अर्थ 7 सवित्र विषयों को जन्म देने वाला 8 प्रवीत 9 गभस्तमान किरणों से युक्त 10 अजन्मा 11 काल समय 12 मृत्यु 13 धात्र निर्माता 14 प्रभाकर चमक का कारण 15 पृथ्वी के समान 16 जल 17 अग्नि 18 आकाश 19 वायु 20 परायण सबसे बड़ा सहारा 21 सोम चंद्रमा 22 बृहस्पति 23 शुक्र 24 बुध 25 अंगारक मंगल 26 इंद्र 27 विवस्वान धन रखने वाला 28 दीप्तांशु चमकदार किरणों वाला 29 शुचि शुद्ध 30 शौरी 31 शनैश्चर शनि 32 ब्रह्मा 33 विष्णु 34 रुद्र 35 स्कंद 36 वैश्रवण कुबेर 37 यम 38 वैद्युत बिजली 39 जठराग्नि 40 ईंधन अग्नि 41 तेजासापति तेज के स्वामी 42 धर्मध्वजा सद्गुण का पताका 43 वेदकर्ता वेदों के निर्माता 44 वेदांग वेदों के सहायक 45 वेदवाहन वाहन के लिए वेदों वाले 46 कृत 47 त्रेता 48 द्वापर 49 कले 50 सर्वमरश्रयत सभी अमर प्राणियों का आधार 51 काल इकायों जैसे काल काष्ठ मुहूर्त शपरात्रि यम के समान तथा क्षण 52 संवत्सर कार वर्ष का कारण 53 अश्वत्थ पवित्र गूढ़ का वृक्ष 54 कालचक्र समय का पहिया 55 विभा वसु धन के समान चमक वाला 56 शाश्वत पुरुष स्थायी प्राणी 57 योगीन 58 व्यक्त प्रकट और अव्यक्त 59 सनातन शाश्वत 60 कालाध्यक्ष समय के अधिष्ठाता देवता 61 प्रजाध्यक्ष विषयों के स्वामी 62 विश्वकर्मा सार्वभौमिक गतिविधियों के 63 तमोनुद अंधकार को दूर करने वाला 64 वरुण 65 सागरांश समुद्र का भाग 66 जीमूत बादल 67 जीवना जीवंत करने वाला 68 अर्ही शत्रुओं का नाश करने वाला 69 भूताश्रय तत्वों का आधार 70 भूतपति जीवों के स्वामी 71 सर्वलोक नामस्कृत सभी लोकों द्वारा नमन 72 श्रेष्ठ निर्माता 73 विवर्तक रूपांतरण करता 74 यज्ञों के स्वामी 75 सर्वस्य आदि सभी का कारण 76 अलोलुप लालची नहीं 77 अनंत अंत रहित 78 कपिल 79 भानु 80 कामद इच्छाओं को प्रदान करने वाले 81 सर्वतोमुख चारों ओर मुख वाले 82 जय विजयी 83 विशाल व्यापक 84 वरद वरदान देने वाले 85 सर्वभूतहित्रता सभी जीवों के कल्याण में लगे हुए 86 मन 87 सुपर्ण 88 भूतादि तत्वों का कारण 89 शीघ्रता तेजी से चलने वाला 90 प्राणधारण जीवन का पालन करता 91 धन्वंतरी 92 धूमकेतु 93 आदिदेव प्रथम स्वामी 94 आदित्य सुत अदिति का पुत्र 95 द्वादशात्मा 12 रूपों वाला 96 प्रवीत 97 दक्ष कुशल 98 पिता माता पितामह पिता माता दादा 99 स्वर्ग का प्रवेश द्वार 100 प्रजाद्वार प्रवेश द्वार 101 मोक्ष द्वार मोक्ष का प्रवेश द्वार 102 त्रिविष्ट स्वर्ग 103 देहकर्ता शरीर का निर्माता 104 प्रशांतात्मा शांत आत्मा वाला 105 विश्वात्मा ब्रह्मांड की आत्मा 106 विश्वतोमुख चारों ओर मुख वाला 107 चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा चल तथा अचल प्राणियों की सूक्ष्म आत्मा मैत्रेय 108 करुणान्वित मित्र का पुत्र दया से संपन्न। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह प्रतिम तेज वाले सूर्यदेव के 108 नामों का सुंदर स्तोत्र है। वे स्तुति करने योग्य हैं। मैंने इसे इस प्रकार कहा है। मैं सबके कल्याण के लिए उन सूर्यदेव को नमस्कार करता हूँ जिनकी सेवा देवता पितरों और यक्षों द्वारा की जाती है, जिन्हें असुर चंद्रमा और सिद्धलोग नमस्कार करते हैं तथा जो सोने और अग्नि के समान चमक वाले हैं। जो मनुष्य सूर्योदय के समय इस स्तोत्र को बड़ी एकाग्रता के साथ पढ़ता है, उसे पुत्र स्त्री धन बहुमूल्य रत्न पूर्वजन को स्मरण करने की क्षमता चिरस्थायी स्मृति और उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है।
जो मनुष्य शुद्ध मन और एकाग्रता के साथ देवताओं में श्रेष्ठ भगवान की इस स्तुति को दोहराता है, वह दुखों के प्रलय और दुखों के सागर से मुक्त हो जाता है और अपनी सभी इच्छित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 32 उमा की तपस्या। ब्रह्मा ने कहा, सर्वव्यापी भगवान रुद्र जो तीनों नगरों के शत्रु के रूप में प्रसिद्ध थे, 3 नेत्रों वाले, उमा के प्रिय और चंद्रमा के मुकुट वाले, उन्होंने दक्ष के यज्ञ में एकत्रित सभी देवताओं, सिद्धों, विद्याधरों, गंधर्वों, यक्षों, नागों और ऋषियों को बाहर निकाल दिया। भगवान ने उस यज्ञ को नष्ट कर दिया जो चल रहा था, जिसमें सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से भरी हुई थी, जिसमें कीमती रत्न पुजारियों को उपहार के रूप में भी शामिल थे। हे ब्राह्मणों, उसके पराक्रम से इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए। वे शांति और सुख की कामना नहीं कर सके, उन्होंने हृदय में शरण ली। हे श्रेष्ठ मुनियों, ये भगवान ही है जो उत्कल की भूमि में पवित्र केंद्र एकाम्रक में विद्यमान है। वे त्रिशूलधारी पूर्ण ध्वजधारी भगवान हैं जो वरदान देते हैं। वे पिनाक भुजाधारी भगवान हैं जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। वे हाथी की खाल पहने हुए हैं और सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ऋषियों ने कहा, समस्त जीवों के कल्याण में रुचि रखने वाले भगवान शिव ने देवों, यक्षों, गंधर्वों आदि से सुशोभित दक्ष के यज्ञ का विध्वंस क्यों किया? हे प्रभु, हम सोचते हैं कि इसका कारण तुच्छ नहीं हो सकता। हम यह वृतांत सुनना चाहते हैं। हमारी उत्सुकता अत्यधिक है। ब्रह्मा ने कहा, दक्ष की 8 पुत्रियां थीं जो अपने पतियों के साथ रहती थीं। एक बार पिता ने उन्हें घर पर आमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। हे ब्राह्मणों, वे अपने पिता के द्वारा बहुत सम्मानित होकर उनके घर में ही रहने लगे। उनमें सबसे बड़ी सती थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी। दक्ष ने उसे आमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि भगवान शिव ने कभी दक्ष को प्रणाम नहीं किया था। चूंकि वे प्राकृतिक तेज से युक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने ससुर को कभी प्रणाम नहीं किया। सती को पता चला कि उसकी बहनें अपने पिता के घर आए हुई हैं। यद्यपि उसे आमंत्रित नहीं किया गया था, फिर भी वह भी अपने पिता के घर चली गई। पिता ने उसका अन्य लोगों की तुलना में कम उत्साहपूर्वक स्वागत किया, क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। इस बात से क्रोधित हुई वह सज्जन महिला अपने पिता से क्रोधित होकर बोली। सती ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी छोटी बहनों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हूँ। आप मेरा सम्मान क्यों नहीं करते? मेरी स्थिति को देखते हुए आपने मेरी पूरी तरह उपेक्षा की है और मैं तिरस्कृत हूँ। सबसे बड़ी और सबसे श्रेष्ठ होने के नाते मैं आपका स्वागत करने की हकदार हूँ। ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार संबोधित करके दक्ष ने लाल आंखें करके उससे बात की। दक्ष ने कहा, मेरी छोटी पुत्रियां तुमसे अधिक श्रेष्ठ, महान तथा स्वागत के योग्य हैं। हे सती, उनके पतियों का मैं आदर करती हूँ। वे त्रिनेत्रधारी भगवान से भी महान हैं। उन्होंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है। वे पवित्र अनुष्ठान करते हैं। वे महान योगी तथा धर्मात्मा हैं। वे शिव से भी श्रेष्ठ हैं तथा अधिक प्रशंसा के योग्य हैं। मेरे श्रेष्ठ दामाद हैं वशिष्ठ, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरस, पुलह, क्रतु, भृगु तथा मरीचि। शिव सदैव उनसे विवाद करते हैं तथा वे भी उनसे होड़ करते हैं। शिव वास्तव में मेरे विरोधी हैं, इसलिए मैं तुम्हें प्रोत्साहित नहीं करती। ऐसा कहकर दक्ष ने मोहित मन से उन पर तथा ऋषियों पर शाप दे दिया। इस प्रकार कहने पर क्रोधित सती अपने पिता से बोली। सती ने कहा, हे पिता, जबकि तू वचन, मन और शरीर से शुद्ध उस मनुष्य को उलाहना देता है और उसका अनादर करता है, तो मैं इस देह को त्याग देता हूँ जो तेरी है। ब्रह्मा ने कहा। उस अपमान से सती क्रोधित हो उठी। उन्हें बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने स्वयंभू भगवान को प्रणाम करके ये शब्द कहे। सती ने कहा, जहाँ मेरा पुनर्जन्म होना है, वहाँ मैं धर्मात्मा और मोहरित होकर तेजस्वी शरीर धारण करूं। मुझे बुद्धिमान त्रिनेत्रधारी भगवान की गुणवान पत्नी का पद प्राप्त हो। ब्रह्मा ने कहा। वह कुपित कोमल स्त्री वहां अकेली बैठ गई और आत्मध्यान में लग गई। उसने अपनी आत्मा में अग्नि धारणा का अनुष्ठान किया। आत्मा सब अंगों से उठकर शरीर से बाहर निकल गई। वायु के वेग से अग्नि सब अंगों से निकली और उसके शरीर को भस्म कर दिया। सती की मृत्यु और उसके वास्तविक कारण के बारे में सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और दक्ष को नष्ट करने के लिए उद्यत हुए। शिव ने कहा, चूंकि अचानक आए हुई सती का अपमान किया गया था और चूंकि अन्य पुत्रियों की उनके पतियों के साथ प्रशंसा की गई थी, इसलिए हे दक्ष, ये महान ऋषिगण तुम्हारे दूसरे यज्ञ में वैवस्वत मनवंतर में अजन्मे व्यक्तियों के रूप में जन्म लेंगे। सप्त ऋषियों को शाप देने के बाद उन्होंने दक्ष को शाप दिया।
तुम चाक्षुष मनवंतर में प्राचीन वरिष्ठ के पौत्र और प्रचेता के पुत्र के रूप में मानव राजा बनोगे। चाक्षुष मनवंतर आने पर तुम वृक्षों की पुत्री मारिशा से जन्म लोगे। तुम दक्ष कहलाओगे। हे सुव्रत, उस समय भी मैं तुम्हारे मार्ग में बार बार बाधाएं डालूंगा। इस प्रकार शापित हुए दक्ष ने बदले में रुद्र को शाप दिया। दक्ष ने कहा, हे निर्दयी, तुमने मेरे कर्मों के कारण ऋषियों को भी शाप दे दिया है, इसलिए ब्राह्मण किसी भी यज्ञ में देवताओं के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। हे निर्दयी देवता, पवित्र अनुष्ठानों में तुम्हारे लिए घी डालने के बाद वे जल का स्पर्श करेंगे। स्वर्ग को त्याग कर तुम इस संसार में अकेले रहोगे जब तक कि वह युग समाप्त न हो जाए। उसके बाद देवताओं के साथ पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी। रूत ने कहा, यज्ञ में भाग लेने वाले देवता तथा अन्य लोग 4 वर्णों के अनुशासन में बंधे रहेंगे, इसलिए मैं उनके साथ भोजन नहीं करूंगा। मैं अलग अलग भोजन करूंगा। पृथ्वी लोक सभी लोकों में प्रथम है। मैं इसे अपनी इच्छा से ही धारण करता हूँ, आपके कहने पर नहीं। जब ये धारण किया जाता है तो अन्य लोग भी सदा बने रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ हमेशा अपनी इच्छा से रहता हूँ, आपके कहने पर नहीं। ब्रह्मा ने कहा, तत्पश्चात रुद्र द्वारा अपार तेज से शापित दक्ष ने स्वयंभू भगवान के पुत्र के रूप में अपना शरीर त्याग दिया और मनुष्यों के बीच जन्म लिया। उस समय यज्ञों के स्वामी भगवान दक्ष ने देवताओं के साथ मिलकर सभी यज्ञ किए। उन्होंने गृहस्थ होकर यज्ञों के माध्यम से देवताओं की पूजा की। वैवस्वत मनवंतर में पर्वतराज मेना की एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम उमा था। वह पहले सती थी। वह कन्या पहले सती थी, बाद में उसने उमा नाम से जन्म लिया। वह रुद्र की पत्नी बनी। जब तक मनवंतरों में रुद्र को निवास की इच्छा होती है तब तक वह उसे नहीं छोड़ती। निम्नलिखित सज्जन स्त्रियां अपने पतियों को कभी नहीं त्यागती। देवी अदिति हमेशा मरीचि के पुत्र कश्यप का अनुसरण करती हैं। श्री हमेशा नारायण के साथ रहती हैं। शची इंद्र का अनुसरण करती हैं। कीर्ति विष्णु का अनुसरण करती हैं। उषा सूर्य का अनुसरण करती हैं। अरुंधति वशिष्ठ का अनुसरण करती हैं। इसी प्रकार चाक्षुष मनवंतर में दक्ष ने प्रचेता के पुत्र तथा प्राचीन वरिष्ठ के पौत्र के रूप में जन्म लिया। वे राजा के रूप में जन्मे। वे मारिशा और प्रचेता के गर्भ से जन्मे थे। ऐसा सुनने में आता है कि रुद्र के श्राप के कारण उनका दूसरा जन्म हुआ। भृगु आदि महर्षि सर्वप्रथम त्रेता युग में वैवस्वत मनवंतर में वरुण देह धारण करने वाले महापुरुष के यज्ञ के दौरान जन्मे थे। दक्ष और भगवान शिव के परस्पर श्राप के परिणामस्वरूप उन्हें अपने अगले जन्म में बहुत पश्चाताप हुआ। शत्रुता से कभी भी प्राणी यश प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वह दूसरा जन्म भी ले ले तो भी उसे समृद्धि नहीं मिलती, क्योंकि उस पर शुभ अशुभ दोनों ही प्रभाव पड़ते रहते हैं। जो ये जानता है उसे कभी भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ऋषियों ने कहा, दक्ष की पुत्री सती ने क्रोध में शरीर त्याग कर किस प्रकार पर्वतराज के घर जन्म लिया। उसके बाद के जन्म में उसका शरीर कैसे बना। वह रुद्र से किस प्रकार संयुक्त हुई। वे दोनों आपस में किस प्रकार वार्तालाप करते थे। उस प्राचीन काल में श्यामवर का विवाह किस प्रकार हुआ। हे ब्रह्मा, वह अद्भुत घटनाओं से युक्त विवाह किस प्रकार संपन्न हुआ। हे ब्रह्मा, ये सब आपको विस्तारपूर्वक कहना चाहिए। हम उस पुण्यमयी कथा को सुनना चाहते हैं जो मन को अत्यंत आनंद देने वाली है। हे श्रेष्ठ मुनियों, पापों का नाश करने वाली कथा सुनो। उमा और शिव की कथा सुनो। यह इच्छित फल देने वाली कथा है। एक बार हिमवान ने अपने निवास स्थान पर आए हुए श्रेष्ठ पुरुष कश्यप से संसार में होने वाली विभिन्न कल्याणकारी तथा यशवर्धक घटनाओं के विषय में पूछा। किस उपाय से चिरस्थायी लोक और महान यश की प्राप्ति होती है। सत्पुरुषों द्वारा पूज्य पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है। हे मुनि, इसे मुझसे कहिए। कश्यप ने कहा, हे महाप्रभु, ये सब कुछ संतान के द्वारा ही प्राप्त होता है। मेरी सर्वांगीण महिमा मेरी संतानों के कारण है। ब्रह्मा तथा ऋषियों के लिए भी यही बात है। हे पर्वतों के स्वामी, क्या आप स्वयं यह नहीं देख रहे हैं, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। हे पर्वतों के स्वामी, मैं पहले जो कुछ हुआ था उसे उसी प्रकार बताऊंगा जैसा मैंने देखा था। एक बार जब मैं वाराणसी जा रहा था तो मैंने आकाश में एक नया और दिव्य हवाई रथ खड़ा देखा। यह अद्वितीय और भव्य था। उसके नीचे एक खोखली जगह में मैंने पीड़ा की चीख सुनी। मैंने अपनी तपस्या की शक्ति से उसे पहचान लिया। मैं वहां खुद को छिपाता हुआ खड़ा था। तब हे पर्वतराज, एक शुद्ध ब्राह्मण वहां आया जो पुण्य कर्मों का पालन करता था। वह पवित्र जल में स्नान करके शुद्ध हो गया था। वह महान तपस्या में लीन था। जब वह ब्राह्मण जा रहा था तो एक बाघ ने उसे बहुत भयभीत कर दिया।
हे पर्वतों के स्वामी, वह उस स्थान में घुस गया जहाँ एक खोखला गड्ढा था। उस व्यथित ब्राह्मण ने देखा कि उसके पूर्वज गड्ढे के नीचे वीरना के सहारे लटके हुए हैं। उसने उनसे पूछा कि वे लोग बहुत ही निराश लग रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, हे पापरहितों, बताओ तुम कौन हो? तुम वीरना की रस्सी में उल्टे लटके हुए हो। तुम निराश हो, किस उपाय से तुम्हारी मुक्ति संभव है? पितरों ने कहा, हम तुम्हारे पूर्वज, दादा और परदादा हैं। तुमने पुण्य कर्म किए थे, लेकिन हम तुम्हारे पाप कर्म से पीड़ित हैं। हे परम धन्य, यह नरक इस खोखले गड्ढे के रूप में स्थित है। आप वीरना रीढ़ हैं, हम आप पर निर्भर हैं। हे ब्राह्मण, हम तभी तक रह सकते हैं जब तक आप जीवित हैं। जब आप मर जाएंगे तो हम नरक में गिर जाएंगे, हम पापी हैं। यदि तुम बहुत संतान उत्पन्न करोगी और पुण्यवान पुत्र उत्पन्न करोगी तो हम इस पाप से मुक्त हो जाएंगे। हे पुत्र, ये किसी अन्य साधन से नहीं हो सकता, चाहे वह तपस्या हो या तीर्थस्थानों की तीर्थयात्रा का फल। हे महाबुद्धिमान, ऐसा करो और हम अपने पूर्वजों को हमारे भय से मुक्त करो। कश्यप ने कहा, उसने वचन दिया, ऐसा ही हो। उसने वृषध्वजधारी भगवान को प्रसन्न किया, अपने पूर्वजों को भय से मुक्त किया और भगवान का सेवक बन गया। सुवेश नाम से वह रुद्र का प्रिय बन गया। वह रुद्र के गणों का प्रधान बन गया, सभी द्वारा स्वीकृत और मैल से रहित। अतः हे पर्वतों, तुम कठोर तपस्या करो और एक गुणवान, सुंदर कन्या उत्पन्न करो। ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार मुनि के कहने पर पर्वतराज ने पवित्र व्रत धारण किया और अद्वितीय तपस्या की। इससे मैं प्रसन्न हुआ। मैं दौड़कर उनके पास गया और कहा, मैं वरदाता हूँ। हे पर्वतों के स्वामी, हे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों वाले, मैं इस तपस्या से प्रसन्न हूँ। मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं। हिमवान ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए। मैं सभी सद्गुणों से सुशोभित पुत्र की कामना करती हूँ। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, पर्वतराज के उन वचनों को सुनकर मैंने उन्हें उनकी इच्छानुसार वरदान प्रदान कर दिया। ब्रह्मा ने कहा, हे उत्तम पवित्र संस्कारों के पर्वतों के स्वामी, इस तपस्या के फलस्वरूप आपके यहाँ एक पुत्री उत्पन्न होगी। आपकी कृपा से आपको यश की प्राप्ति होगी। सभी देवता आपकी पूजा करेंगे। आप करोड़ों तीर्थों और पवित्र नदियों से घिरे होंगे। वह आपकी सबसे बड़ी पुत्री होगी। उसके बाद 2 अन्य तेजस्वी पुत्रियां होंगी। ब्रह्मा ने कहा, ऐसा कहकर मैं वहीं अंतर्धान हो गया। समय आने पर पर्वतराज मेना से अपर्णा, एक पर्णा और एक अपताल, ये 3 पुत्रियां उत्पन्न हुईं। इन बेटियों ने घोर तपस्या की। एक पर्णा ने 1000 वर्ष की अवधि में पवित्र गूल के पेड़ का एक पत्ता खाया। एक पाटला ने 1000 वर्ष की अवधि में पाताल वृक्ष का एक पत्ता खाया। उनकी तपस्या 1 लाख वर्ष तक जारी रही। यह ऐसी तपस्या थी जिसे न तो देवता कर सकते थे और न ही दानव। अपर्णा ने भोजन का पूर्ण त्याग कर दिया। उसकी माँ ने उसे ऐसा करने से मना किया। वह अपनी मातृ स्नेह के कारण व्यथित थी। उसने कहा, ओ माँ, ओ नहीं। ऐसी कठिन तपस्या करने वाली कोमल महिला को उसकी माँ ने इस प्रकार संबोधित किया, इसलिए वह इस नाम से जानी गई। उसे देवताओं द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रकार चराचर प्राणियों के ब्रह्मांड में 3 कुमारियों का यह महान समूह था। जब तक पृथ्वी रहेगी, इन कुमारियों की तपस्या की कहानी कही जाती रहेगी। उन तीनों युवतियों ने योगाभ्यास किया। तपस्या ने ही उनके शरीर को सहारा दिया। वे सभी परम सौभाग्यशाली थीं। वे सभी चिरयौवनवान थीं। वे जगत की माताएं और ब्रह्मचारिणी स्त्रियां हैं। तपस्या के द्वारा वे लोगों का कल्याण करती हैं। गौर वर्ण वाली उमा उन सभी में सबसे बड़ी और श्रेष्ठ थी। वह महान योग शक्ति से संपन्न थी। वह भगवान के पास उनकी पत्नी बनकर गई। कोष्टक प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक दत्तक उष्णस के पुत्र थे। उनके पुत्र भरेगु वंश के वंशज थे। एक पर्णा ने उनसे एक पुत्र देवल को जन्म दिया। उन कन्याओं में से तीसरी कन्या एक पतला ने अलेख के पुत्र जैगीश्वर से विवाह कर लिया। शंख और लिखित को उसके 2 पुत्रों के रूप में जाना जाता है जो गर्भ से पैदा नहीं हुए थे। गौर वर्ण वाली उमा ने तपस्या की। मैंने देखा कि उनकी तपस्या और योगाभ्यास से तीनों लोग तृप्त हो गए हैं। तब मैंने उनसे कहा, हे देवी, हे भव्य महिला, आप तपस्या से सभी दुनिया को क्यों जलाती हैं? ये संपूर्ण दृश्यमान दुनिया आपके द्वारा बनाई गई है। एक बार जब आपने इसे बना लिया है तो इसे नष्ट न करें। हे जगत जननी, आप अपने तेज से ही इन लोकों का पालन करती हैं। हे जगत जननी, हम पर प्रसन्न हो जाए। मुझे बताए कि आप क्या चाहती हैं। देवी ने कहा, हे महाराज,
आप तो जानते ही हैं कि मैं किस लिए ये तपस्या कर रहा हूँ, फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा। तब मैंने उससे कहा, हे सुंदरी, जिसके लिए तुम ये तपस्या कर रही हो वह यही तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें प्रणय देगा। हे सुंदरी, समस्त लोकों के स्वामियों में श्रेष्ठ शिव आपके पति हैं। हम सभी उनके अत्यंत आज्ञाकारी सेवक हैं। हे देवी, देवों के स्वामी स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। वे स्वयंभू सुंदर रूप वाले स्वामी हैं। उनके बाह्य रूप भले ही विकृत प्रतीत होते हों, परंतु सुंदर रूप में उनके समान कोई नहीं है। मेरे स्वामी पर्वतों की दुनिया के निवासी हैं। वे चल और अचल प्राणियों के आदि स्वामी हैं। वे अज्ञेय और अपरिमेय हैं। इंद्र के समान चमक वाले अर्धचंद्र के बिना वे भयानक रूप धारण किए हुए प्रतीत होते हैं। अध्याय 33 पार्वती की परीक्षा। ब्रह्मा ने कहा। देवता पार्वती के पास पहुंचे और कहा, हे देवी शिव, देवों के स्वामी, जिन्होंने तुम्हें बनाया है और जो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वे तुम्हारे पति होंगे। तपस्या मत करो। इसके बाद, हे ब्राह्मणों, देवताओं ने उसकी परिक्रमा की और गायब हो गए। उसने अपनी तपस्या बंद कर दी और अपने आश्रम के प्रवेश द्वार पर उगे अशोक वृक्ष का सहारा लिया। उस समय देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले भगवान शिव वहां आए। उनके माथे पर चंद्रमा शोभायमान था। उन्होंने एक विकृत शरीर धारण कर रखा था। उनका कद छोटा था और चेहरे पर वानरों का सा रंग था। उनकी नाक फटी हुई थी और बाल भूरे थे। वे कुबड़े भी थे। उन्होंने अपने चेहरे को टेढ़ा करके कहा, हे भद्र महिला, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। योग सिद्धि प्राप्त उमा को ज्ञात हो गया कि शिवजी ही आए हैं। उन्होंने अर्घ्य, पाद्य और मधुपक पैर धोने का जल और अभिवादन की सामग्री से उनका सम्मान और पूजन किया। ब्राह्मणों का आदर करते हुए उन्होंने ब्राह्मण को पुष्प अर्पित किए। अपने मन को आंतरिक भाव से शुद्ध करके तथा अपने कार्यों द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से वे बोली। देवी ने कहा, हे प्रभु, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पास मेरे पिता और माता हैं। हे प्रमुख ब्राह्मण, मैं केवल एक साधारण लड़की हूँ। मेरे पिता ही मुझे देने में सक्षम हैं। मेरे पिता, पहाड़ों के समृद्ध स्वामी के पास जाओ और उनसे विनती करो। हे ब्राह्मण, अगर वे मुझे तुम्हें दे देते हैं तो यह मुझे भी स्वीकार्य है। ब्रह्मा ने कहा। तब भगवान उसी विकृत शरीर के साथ पर्वतों के राजा के पास गए और कहा, हे पर्वतों के राजा, मुझे अपनी पुत्री दे दो। अपने विकृत शरीर को देखकर उन्होंने समझ लिया कि वे सनातन रुद्र हैं। अपने शाप के भय से वे हताश होकर बोले। पर्वतों के स्वामी ने कहा, हे प्रभु, मैं ब्राह्मणों का अपमान या अनादर नहीं करता। वे पृथ्वी पर देवता हैं। हे परम बुद्धिमान, जो कुछ हमने पहले ही सोचा था और जो हमने चाहा था, उसे सुनो। मैं अपनी बेटी के स्वयंवर की व्यवस्था कर रहा हूँ। मेरी योजना को ब्राह्मणों ने मंजूरी दे दी है। वह जिसे भी चुनेगी वही उसका पति बनेगा। पर्वतराज के वचन सुनकर महान विचार वाले, पूर्ण ध्वज वाले भगवान देवी के पास आए और बोले। शिव ने कहा, हे भद्र महिला, मैंने सुना है कि आपके पिता ने आपके स्वयंवर को मंजूरी दे दी है। हे निष्पाप महिला, ऐसा कहा गया है कि आप जिसे चुनेंगी वही आपका पति होगा। अतः हे सुंदरी, मैं तुमसे विदा लेता हूँ और चला जाता हूँ। तुम मेरे लिए अप्राप्य हो। एक सुंदर पुरुष को छोड़कर तुम मुझ जैसे को कैसे लुभा सकोगी? ब्रह्मा ने कहा। इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वह उनकी कही हुई बात पर विचार करने लगी। रुद्र के प्रति अपने मन की भावना तथा अपने मन की स्पष्टता को समझकर उसने देवों के देव से कहा, मुझे गलत मत समझिए। मैं आपको प्रणाम करूंगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे प्रभु, यदि आपको मेरे बारे में कोई संदेह है तो मैं यही आपको प्रणाम करूंगी। हे परम धन्य, आप तो मेरे मन में पहले से ही विद्यमान हैं। ब्रह्मा ने कहा। पार्वती अपने हाथों में पुष्पगुच्छ लेकर वहां खड़ी रही, उसे शिवजी के कंधों पर रखा और कहा, आप चुने गए हैं। तत्पश्चात पार्वती द्वारा वरण किए हुए भगवान ने ऐसे कहा मानो वे अशोक को पुनर्जीवित कर रहे हों। शिव ने कहा, चूंकि मैंने पवित्र पुष्पगुच्छ से मेरा आदर किया है, इसलिए तुम्हें कभी वृद्धावस्था नहीं होगी। तुम अमर हो जाओगी। तुम्हारा रूप मनोहर है। तुम्हारे पुष्प मनोहर हैं। तुम प्रेम प्रदान करती हो। तुम मेरी प्रिय हो। तुम देवताओं की अटल प्रिय रहोगी। तुम्हारे पास सदैव ऐसे पुष्प रहेंगे जो तुम्हारे आभूषण के रूप में काम आएंगे। तुम्हारे पास ऐसे पुष्प होंगे जिनमें ऐसे फल होंगे जिन्हें तुम भोजन के रूप में खाओगी। तुम्हारी गंध अमृत के समान होगी। तुम में मधुर सुगंध होगी। तुम भय से रहित हो जाओगी। अत्यंत प्रसन्न होकर तुम लोकों का भ्रमण करोगी। इसके बाद से यह आश्रम चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो पुण्य का साधक इस आश्रम में आएगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा।
जो यहाँ मरेगा वो ब्रह्मा के लोक में जाएगा। जो पवित्र अनुष्ठान करता है वह यहाँ अपने प्राण त्यागता है, उसे तुम्हारी तपस्या का फल मिलेगा। वह गणों का स्वामी होगा। ब्रह्मा ने कहा। ये कहकर ब्रह्मांड के रचयिता, समस्त जीवों के स्वामी भगवान हिमवान की पुत्री से विदा लेकर अंतर्धान हो गए। जब मैथुनी आत्मा के स्वामी चले गए तो पार्वती एक चट्टान पर बैठ गई और अपना मुख उसोर कर लिया जिधर वे गए थे। वह भगवान शिव की ओर मुख करके चंद्रमा से रहित रात्रि के समान उदास हो गई। तभी पर्वतराज की पुत्री ने आश्रम के पास एक सरोवर में एक दुखी बालक के रोने की आवाज सुनी। देवाधिदेव शिव एक बालक का रूप धारण करके खेलने के लिए सरोवर के बीच में गए थे। तभी उन्हें एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण यौगिक माया को अपनाकर उन्होंने सरोवर के मध्य में वह रूप धारण किया और इस प्रकार बोले। लड़के ने कहा, कोई मेरी रक्षा करे, मुझे मगरमच्छ ने पकड़ लिया है। इस दुख पर धिक्कार है, जबकि मैं एक बालक हूँ और अभी तक अपनी प्रिय इच्छा और उद्देश्य को साकार नहीं कर पाया हूँ। मैं इस दुष्ट मगरमच्छ के जबड़े में फंसकर मृत्यु को गले लगा रहा हूँ। यद्यपि मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने पर मैं बहुत दुखी हूँ, फिर भी मैं अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए विलाप कर रहा हूँ। ये जानकर कि मगरमच्छ द्वारा खाए जाने के बाद मैं मर गया हूँ, वे जो मुझ अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करते हैं निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे। अफसोस, ये दुखद है कि मैं, एक बालक जो अभी तक जीवन के मुख्य चरण में प्रवेश भी नहीं कर पाया हूँ, मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने के बाद मर जाऊंगा। ब्रह्मा ने कहा। व्यथित ब्राह्मण की पुकार सुनकर वह तेजस्वी स्त्री उठ खड़ी हुई और उस स्थान पर गई जहां वह ब्राह्मण बालक था। उस चंद्रमुखी स्त्री ने सुंदर आकृति वाले बालक को मगरमच्छ के जबड़े में फंसा हुआ तथा भय से कांपता हुआ देखा। पार्वती को आते देख वह विशाल, तेजस्वी तथा यशस्वी मगरमच्छ बालक को साथ लेकर शीघ्रता से सरोवर के मध्य में चला गया। इस प्रकार घसीटे जाने पर वह तेजस्वी बालक व्याकुल होकर जोर से चिल्लाने लगा। बालक को इस दयनीय अवस्था में देखकर वह महान पवित्रा स्त्री व्याकुल हो उठी और इस प्रकार कहने लगी। पार्वती ने कहा, हे महान शक्तिशाली, विशाल विषदंतों वाले तथा भयंकर पराक्रम वाले मगरमच्छों के राजा, इस बालक को छोड़ दो जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। इसे तुरंत छोड़ दो। मगरमच्छ ने कहा। हे देवमाता, जो छठे दिन शुरू में ही मेरी पकड़ में आ जाता है, उसे विधाता ने मेरा शिकार बना लिया है। हे पर्वतराज की परम सौभाग्यशाली पुत्री, यह बालक छठे दिन मेरे पास आया है। निश्चय ही इसे ब्रह्मा ने उकसाया है। मैं इसे किसी भी तरह नहीं छोड़ूंगा। पार्वती ने कहा, हे मगरमच्छराज, मैंने हिमवान की चोटी पर जो तपस्या की है, उसके बदले में इस बालक को मुक्त कर दीजिए। आपको प्रणाम है। मगरमच्छ ने कहा। हे तेजस्वी मुख वाली कोमल महिला, एक छोटे लड़के के लिए आपकी तपस्या व्यर्थ न जाए। हे श्रेष्ठी, मैं जो कहूँ वही करो, तब मैं उसे छोड़ दूंगा। हे मगरमच्छों के स्वामी, जल्दी से बोलो, जो काम अच्छे लोगों को बुरा न लगे वही करना चाहिए। इस बारे में कोई संदेह मत करो, क्योंकि ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय हैं। मगरमच्छ ने कहा। आपने जो भी तपस्या की है, चाहे वह थोड़ी हो या बहुत अधिक, उसे मुझे शीघ्र अर्पित कर दीजिए। उसे संपूर्ण रूप से अर्पित कर दीजिए, तब वह मुक्त हो जाएगा। महिला ने कहा, हे महान शक्तिशाली पकड़ वाले मगरमच्छ, सब कुछ तुम्हें दे दिया गया है। मेरे जन्म से अब तक मैंने जो भी पुण्य अर्जित किया है, वह सब कुछ, बालक को छोड़ दो। ब्रह्मा ने कहा। तब उस तप से आच्छादित होकर मगरमच्छ चमक उठा। मध्याह्न के सूर्य के समान वह इतना चमकीला हो गया कि दिखाई नहीं देता था। मन में प्रसन्न होकर वह उससे बोला। मगरमच्छ ने कहा, हे महायज्ञ करने वाली भद्र महिला, क्या इतना भी बिना सोचे समझे करना चाहिए था? तप की शक्ति को एकत्रित करना दुखद कार्य है, इसका परित्याग करना उचित नहीं है। हे कृषकाय महिला, अपना तप तथा यह बालक वापस ले लो। मैं तुम्हारी ब्राह्मण भक्ति से प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ। मगरमच्छ के इस प्रकार आग्रह करने पर महायज्ञ करने वाली महिला ने कहा। पार्वती ने कहा, हे मगरमच्छ, मुझे अपने शरीर से भी ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं पुनः तपस्या कर सकता हूँ, किंतु ब्राह्मण को पुनः सुरक्षित नहीं किया जा सकता। हे महान मगरमच्छ, मैंने बहुत सोच विचार करके ही बालक को मुक्त किया है। तपस्या ब्राह्मणों से अधिक मूल्यवान नहीं है। मैं ब्राह्मणों को जातियों में सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। हे मगरमच्छों के सरदार, एक बार देने के बाद मैं उसे कभी वापस नहीं लूंगा। ये तो तुम्हें पहले ही दे दिया गया है। मगरमच्छ, कोई भी व्यक्ति पहले से दिया हुआ सामान वापस नहीं ले सकता।
ये तो मैंने तुम्हें दे दिया है, मैं इसे वापस नहीं लूंगा, इसे अपने भीतर आनंदित होने दो, लेकिन इस लड़के को छोड़ दो। ब्रह्मा ने कहा। ऐसा कहकर मगरमच्छ ने उसकी प्रशंसा की, बालक को छोड़ दिया और उसे प्रणाम किया। उससे विदा लेकर वह वहीं लुप्त हो गया। मगरमच्छ द्वारा सरोवर के किनारे छोड़े जाने पर वह बालक भी स्वप्न में देखी हुई वस्तु के समान वहीं लुप्त हो गया। अपनी तपस्या को क्षीण समझकर महान पर्वत हिमवान की पुत्री उस भद्र महिला ने नियमों का कठोरता से पालन करते हुए पुनः वही तपस्या आरंभ कर दी। हे ब्राह्मणों, ये जानकर कि वह पुनः तपस्या करने की इच्छुक है, शिवजी उसके समक्ष प्रकट हुए और उसे तपस्या न करने को कहा। हे महान पवित्र अनुष्ठानों वाली भद्र महिला, चूंकि आपकी तपस्या केवल मुझे ही प्रदान की गई है, अतः आप इसे 1000 गुना अधिक वापस प्राप्त करेगी और यह कभी कम नहीं होगी। इस प्रकार चिरस्थायी उत्तम तपस्या प्राप्त करके पार्वती प्रसन्न हो गईं। वे स्वयंवर उत्सव की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करती हुई वहीं रहने लगी। जो मनुष्य पर्वतराज की पुत्री के इस प्रसंग को सदैव पढ़ता है, उसका रूप बदल जाता है, वह गणों का प्रधान बन जाता है और कुमार के समान हो जाता है। अध्याय 34। पार्वती ने शिव से विवाह किया। ब्रह्मा ने कहा, समय आने पर सैकड़ों ऊंचे कक्षों से युक्त हिमवान के शिखर पर पर्वत पुत्री का स्वयंवर मनाया गया। ध्यान में निपुण पर्वतराज हिमवान को अपनी पुत्री की देवराज से गुप्त बातचीत का पता चला। ये जानने के बाद भी उसने परंपरागत रीति से चलने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर अपनी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा कर दी। उसने सोचा, यदि मेरी पुत्री समस्त लोकों में निवास करने वाले देवों, दानवों और सिद्धों की उपस्थिति में शिव को रिझाएगी, तो ही यह उचित, प्रशंसनीय और मेरी मर्यादा के अनुकूल होगा। ऐसा विचार करके और भगवान शिव को हृदय में रखकर पर्वतराज ने ब्रह्मा सहित सभी देवों में स्वयंवर की घोषणा कर दी। श्रेष्ठ पर्वतराज ने अपनी भूमि को बहुमूल्य रत्नों से पात दिया और स्वयंवर समारोह का बहुत सावधानी से आयोजन किया। जैसे ही उनकी पुत्री के स्वयंवर की घोषणा हुई, देवता आदि सभी लोकों के निवासी दिव्य रूप और वेश धारण करके वहां आ गए। पर्वतराज की आज्ञा पाकर मैं देवताओं के साथ वहां गया। मैं अपने पूर्ण विकसित कमल आसन पर बैठा था और मेरे चारों ओर अपार आध्यात्मिक शक्ति वाले सिद्ध और योगिनियां थीं। अमर प्राणियों के स्वामी इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर, जो प्रमुख हाथियों में से एक है तथा जिससे प्रचुर मात्रा में इचोर की धारा निकलती है, देवताओं के आगे अपना वज्र धारण किए हुए आए। देवों के स्वामी के 1000 नेत्र थे तथा उनके मुखमंडल दिव्य उपटनों तथा मालाओं से सुशोभित थे। अपने स्वर्ण रथ पर बैठकर ध्वजा फहराते हुए पुत्र देवता वहां शीघ्रता से आए। उन्होंने दिशाओं को इस प्रकार प्रकाशित कर दिया कि वे स्वयं भी उनके समान चमकने लगे, यद्यपि वे उनसे तेज और शक्ति में श्रेष्ठ थे। कश्यप के पुत्रों में से एक आदित्य अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले रथ पर सवार होकर वहां आए। उनकी किरणें मध्याह्न की किरणों के समान थीं। उनके कानों के कुंडल रत्नों से चमक रहे थे, जिससे सब लोग चकाचौंध हो रहे थे। अपने भयानक भैंसे पर सवार होकर मृत्यु के देवता यम उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अपना राजदंड की छड़ी पकड़ रखा था। उनका भौतिक शरीर पीले रंग का था। पराक्रम में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वे तेज, शक्ति और आज्ञाकारिता की मान करने की शक्ति में अद्वितीय थे। उनके अंग अच्छी तरह से विकसित थे और उन्होंने माला पहनी हुई थी। अपने रथ पर सवार होकर संसार को पालने वाले वायुदेव वहां आए। वे बहुत सुंदर वेशभूषा और चाल ढाल वाले थे। सोने और जवाहरात ने उनकी शोभा बढ़ा दी थी। उनकी ऊंचाई और स्थूलता बड़े बड़े पर्वतों से होड़ कर रही थी। प्रमुख देवताओं के मध्य में आकर भव्य वस्त्र धारण किए हुए अग्निदेव प्रज्वलित होकर खड़े हो गए। तेज में सभी से श्रेष्ठ और अत्यधिक तेज से युक्त उन्होंने देवों और असुरों के प्रमुखों को गर्म कर दिया। ब्रह्मांड में सबसे उत्तम दिव्य हवाई रथ पर सवार होकर समस्त धनपतियों के स्वामी कुबेर अपने पतले दंड के समान शरीर को नाना प्रकार के रत्नों से चमकाते हुए शीघ्रता से वहां आए। चंद्रदेव एक अद्भुत रूप वाले चमकते हुए बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हवाई रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे और अपनी महिमा और भव्य परिधान से देवों और असुरों के नेताओं में उत्साह भर दिया। वे रूप और वेशभूषा में सुंदर थे। गदाधारी भगवान विष्णु पर्वत के समान गरुड़ पर सवार होकर शीघ्रता से उस स्थान पर पहुंचे। उनके अंगों में सुगंधित मालाएं बंधी हुई थीं। उनका वस्त्र अद्भुत था और उनका दुबला शरीर श्याम वर्ण का था। उसी हवाई रथ में श्रेष्ठ वैद्य अश्विन बैठे थे। अपने चमकीले और सुंदर परिधानों से सजे दोनों साहसी और श्रेष्ठ देव विवाह समारोह स्थल की ओर तेजी से बढ़े। वह महान आत्मा वाला अग्नि में सूर्य तेज वाला नागराजा अन्य नागों के साथ हवाई रथ पर सवार होकर वहां पहुंचा। उसका रंग अग्नि से निकलने वाली चिंगारी के समान था।
अग्नि, सूर्य, इंद्र और वायु के समान तेजस्वी दिति के पुत्र महान असुर अपने उत्तम स्वरूप के अनुरूप सुंदर वस्त्राभूषण धारण करके देवताओं से पहले ही वहां आ गए। इंद्र के कहने पर गंधर्वराज गंधर्वों और अप्सराओं के साथ वहां पहुंचे। मणिकंगन से सुसज्जित और दिव्य रथ पर सवार उनका रूप अत्यंत सुंदर था। अनेक देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और किन्नर भी हवाई रथों पर सवार होकर वहां आए। वे नाना प्रकार के सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। पर्वतराज हिमालय प्रमुख देवों के बीच चमक रहे थे, कुछ से श्रेष्ठ, कुछ से समान रूप से सुंदर। अपनी आज्ञा शक्ति और समृद्धि से स्वयं प्रसन्न होकर तथा दूसरों को प्रसन्न करके उन्होंने स्वयंवर समारोह के स्थल को सुशोभित किया। स्वर्गवासियों के कार्य को पूरा करने के लिए ही सती ने दक्ष के विरुद्ध विद्रोह किया, स्वयं मर गई और हिमवान के धाम में पुनर्जन्म लिया। संसारों की कारण होने के कारण उन्होंने ब्रह्मांड को जन्म दिया। वे देवों और असुरों की माता थीं। वे पहले बुद्धिमान पुरुष शिव की पत्नी थीं और पुराणों में उन्हें महान प्रकृति के रूप में सराहा गया था। अब उमा सोने से मणि और रत्नजटित हवाई रथ पर बैठी थीं। उनके दोनों ओर लहराते चौड़ियां पंखा झल रही थीं। उन्होंने सभी ऋतुओं के सुगंधित पुष्पों की माला धारण कर रखी थी। वे शीघ्रता से आगे बढ़ने के लिए तैयार खड़ी थीं। ब्रह्मा ने कहा, जब उमा देवसभा में दिव्यमाला लेकर खड़ी थी तथा इंद्र और अन्य देवता स्वयंवर के लिए तैयार होकर वहां आए थे, तब शिव ने उनकी परीक्षा लेने की इच्छा से शिशु का रूप धारण कर लिया। 5 बालों वाला महातेजस्वी भगवान उमा की गोद में सो गए। अचानक उमा ने देखा कि शिशु उनकी गोद में सो रहा है। ध्यान के द्वारा उन्होंने समझ लिया कि वह कौन है और बड़ी प्रसन्नता से उसे उठा लिया। उस शुद्ध विचार वाली स्त्री ने अपनी इच्छानुसार पति प्राप्त किया। उसे अपने वक्षस्थल से लगाकर वह घूमकर बैठ गई। उमा की गोद में लेटे हुए शिशु को देखकर देवतागण पुनर्तः भ्रमित हो गए। वे एक दूसरे से बुदबुदाने लगे, ये शिशु कौन है, और फिर जोर से चिल्लाने लगे। वृत्र इंद्र का वध करने वाले ने अपना वज्र पकड़ लिया और शिशु पर अपना हाथ उठाया। शिशु रूपी देवों के स्वामी शिव के द्वारा स्तब्ध किए जाने पर इंद्र का उठा हुआ हाथ उसी स्थिति में रहा। वृत्र का वध करने वाला अपना वज्र नहीं फेंक सका, वह हिल भी नहीं सका। तत्पश्चात अदिति और कश्यप के शक्तिशाली पुत्र भग ने भी मोहवश अपना तेजो में अस्त्र उठाया और शिशु को काट डालने की इच्छा से उसे उठाया। उसका हाथ भी सुन्न हो गया, उसका बल, तेज और योग शक्ति सब बेकार हो गए। विष्णु ने सिर हिलाते हुए शिव की ओर देखा। जब वे क्रोधित देवता इस प्रकार खड़े हो गए तो मैं अत्यंत व्याकुल हो गया। ध्यान के द्वारा मैंने समझ लिया कि ये देवताओं के स्वामी शिव ही थे जो उमा की गोद में लेटे हुए थे। ये जान लेने पर कि यह भगवान शिव हैं, मैं तुरंत ही श्रद्धा से खड़ा हो गया। मैंने शिव के चरणों को प्रणाम किया। हे ब्राह्मणों, फिर मैंने पुण्यप्रद प्राचीन स्तोत्रों तथा गुप्त नामों से उनकी स्तुति की। आप अजन्मे भगवान हैं, आप कभी वृद्ध नहीं होते। आप ही बड़े और छोटे प्राणियों को बनाने वाले भगवान हैं। आप आदि प्रकृति और पुरुष दोनों हैं। आप ही ध्यान के योग्य ब्रह्म हैं। आप अविनाशी और अविनाशी सत्ता हैं। आप परम आत्मा हैं। आप ही भगवान और महान कारण हैं। आप ब्रह्मा के रचयिता हैं। आप प्रकृति के निर्माता हैं। आप प्रकृति से परे हैं। ये सौम्य महिला प्रकृति है जो सृष्टि की प्रक्रिया में आपके लिए स्थायी साधन है। इसने आपकी पत्नी का रूप धारण किया है और ब्रह्मांड के कारण के रूप में आपके पास आई है। हे प्रभु, आपको तथा आपकी गौरवशाली पत्नी को प्रणाम। हे देवों के स्वामी, आपकी आज्ञा से तथा आपकी कृपा से ही मैंने इन देवताओं तथा प्रजाओं की रचना की है। वे अब आपकी योग माया से मोहित हो गए हैं। आप उन पर प्रसन्न हो, वे पहले जैसे ही हों। हे ब्राह्मणों, मैंने यह बात भगवान को समर्पित करके उन सभी देवताओं से कही जो इस घटना पर आश्चर्यचकित हो गए थे। हे देवताओं, तुम लोग भ्रमित हो, तुम भगवान शिव को नहीं समझते। तुम लोग तुरंत भगवान और उनकी दिव्य पत्नी की शरण में जाओ। वे अपरिवर्तनशील महान आत्मा हैं। तब समस्त स्वर्गवासी स्तब्ध होकर भावपूर्ण उत्साह से शुद्ध हुए अपने मन से भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। देवताओं के स्वामी शिव उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत देवताओं को उनके पूर्व स्वरूप में लौटा दिया। जब देवताओं को पुनर्जीवित करने की यह प्रक्रिया चल रही थी, तब देवताओं के स्वामी ने 3 आंखों वाला एक अद्भुत शरीर धारण किया। शिव के तेज से अभिभूत और चकाचौंध हो चुके देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर लीं। भगवान ने उन्हें शक्तिशाली आंखें प्रदान की जो उन्हें देखने में सक्षम थीं। फिर उन्होंने देवों के स्वामी की ओर देखा। तीसरी आंख देखकर इंद्र और अन्य देवताओं ने उन्हें शिव के रूप में पहचान लिया। स्वर्गवासियों की उपस्थिति में प्रसन्न देवी ने अपार तेज वाले भगवान के चरणों में माला रखी और कहा, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ।
देवताओं ने एक बार फिर देवी के साथ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। इस बीच मैंने महान तेज वाले पर्वत हिमवान से बात की। मेरे साथ देवता भी थे। आप सभी की प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं। आप सचमुच महान हैं। चूंकि आपका शिव से संबंध है, इसलिए आपकी समृद्धि बहुत होगी। शुभ विवाह संस्कार संपन्न किया जाए। इस मामले में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। तब हिमवान ने मुझे प्रणाम करके कहा। हिमवान ने कहा, हे प्रभु, आप ही मेरे सर्वांगीण उत्थान और समृद्धि के कारण हैं। ये कृपा अचानक हुई है और इसका कारण आप ही हो सकते हैं। हे महाराज, कार्यक्रम तय करके विवाह का उत्सव मनाए। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मणों, पर्वतराज के वचन सुनकर मैंने भगवान से कहा, हे प्रभु, विवाह संस्कार संपन्न किया जाए। जगत के स्वामी शिव ने मुझसे कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। हे ब्राह्मणों, मैंने विवाह के लिए तुरंत एक नगर बनाया। वह नगर नाना प्रकार के रत्नों, बहुमूल्य पत्थरों और नाना रंगों के रत्नों से शोभायमान हो गया। सोने और मोतियों ने साकार रूप धारण करके उस उत्कृष्ट नगर को सुशोभित किया। भूमि पन्ना से अद्भुत रूप से पक्की थी। वह सोने के स्तंभों से सुशोभित थी। दीवारें चमकते हुए क्रिस्टल से बनी थीं। उनमें मोतियों की मालाएं लटकाई गई थीं। उस सुंदर नगर के प्रवेश द्वार पर विवाह संस्कार के लिए ऊंचा मंच बनाया गया था। देवों के स्वामी महान शिव का वह स्थान अच्छी तरह से चमक रहा था। चंद्रमा और सूर्य ने दो चमकदार रत्नों का रूप धारण करके उस स्थान को गर्म और ठंडा बना दिया। पवनदेव भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हुए मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली मधुर सुगंधी फैलाते हुए वहां आए। वे स्पर्श करने में कोमल थे। चारों समुद्र, इंद्र तथा अन्य देवता, स्वर्ग की नदियां, महान स्थलीय नदियां, सिद्ध, ऋषिगण, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर तथा आकाशगामी पक्षी, किन्नर, चारण, तुर्बरु, नारद, हाहा, हुहु तथा सामन स्तोत्रों के गायक अपने साथ अन्य प्रकार के रत्न लेकर नगर में आए। वैदिक मंत्रों के विशेषज्ञ तपस्वी तथा ऋषिगण प्रसन्नचित होकर विवाह संस्कार के पवित्र मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान के उस विवाहोत्सव के समय ब्रह्मांड की माताएं तथा देवकुमारियां आनंदपूर्वक गाने लगीं। विवाह समारोह में छहों ऋतुएं अपने अपने स्वरूप में एक साथ उपस्थित थीं। उन्होंने हर जगह सुखद सुगंध फैला दी। पर्वत की पुत्री के विवाहोत्सव में वर्षा ऋतु निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उपस्थित थी। वर्षा ऋतु मंत्रोच्चार की ध्वनि से प्रसन्न होकर नीले बादलों के समान मोर सर्वत्र नाचते हुए केका नामक ध्वनि निकालते हैं। ये बहुत ही सुंदर था, जिसमें लटकती हुई, लुढ़कती हुई भूरी बिजली की तरह साफ धारियां थीं। इसे सफेद सारसों ने शानदार बना दिया था, जिनके शिखर पर लिली के फूल लगे थे। यह उजला हो गया क्योंकि ताजे उगे मशरूम, केले के पेड़ और दूसरे तरह के पेड़ और लताएं अंकुरित हो रहे थे। यह अनगिनत मेंढकों के शोर से भरा हुआ था, जो साफ पानी की तेज धाराओं की चाह में जाग रहे थे और नशे की वजह से सुस्त हो गए थे। मोरों की मधुर बांग के साथ साथ केका की मधुर ध्वनि भी सुनाई दी, जिससे सुंदर युवतियों में ईर्ष्या से उत्पन्न अहंकारी क्रोध में विराम लग गया, यद्यपि वे उच्च विचारों वाली थीं। इन युवतियों में अपने प्रेमियों के प्रति द्वेष था और उनके क्रोध ने उनके मन में अहंकार भर दिया। बरसात के बादलों के बहुत पास मौजूद इंद्रधनुष के साथ बारिश का मौसम चमक रहा था। टेढ़े मेढ़े इंद्रधनुष का सुंदर रूप विभिन्न रंगों से चमक रहा था। इसने हर जगह सुनहरी चमक बिखेर दी। वर्षा ऋतु में सुहावनी हवाएं दिव्य युवतियों के सुंदर अग्रभागों को झकझोरती थीं। हवाएं सुगंधित थीं क्योंकि वे विभिन्न रंगों के फूलों के विरुद्ध बह रही थीं। वे ताजे और घने बादलों के जल के संपर्क से शीतल थीं। गड़गड़ाते बादल ने चांद की डिस्क को छिपा दिया था। जल जमाव वाले स्थानों के पास सुंदर दुर्वा घास पर ताज़ा पानी छिड़का गया था। ऐसी विशेषताओं के साथ आने वाली वर्षा ऋतु को तड़पती और तड़पती वेश्याएं सम्मानपूर्वक देख रही थीं, जो गहरी सांसें ले रही थीं और वातावरण को मानो धुएं से भर रही थीं। वर्षा ऋतु एक युवती की तरह थी। हंसों की टक टक ध्वनि पायल की तरह थी। बादल ऊपर उठे हुए थे। बिजली की चमकती हुई किरणें हार थीं। निर्मल कमल आंखें थीं। बादलों की काली परतें अलग अलग रंगों के पानी में हंसों को सहारा दे रही थीं। पानी की बौछार ने लिली के फूलों को झुका दिया, जो आंखों का काम करते थे। सुगंधित पराग धूल से उनकी सुंदरता और बढ़ गई थी। शरद ऋतु भगवान हिमवान की पुत्री पार्वती के विवाह में शरद ऋतु उपस्थित थी। कोट बहुत सुंदर लग रहे थे। शरद ऋतु ऐसी लग रही थी जैसे बादल के आकार की एक स्त्री ने अपनी चोली निकाल ली हो। स्तनों के समान कमल की कलियां दिखाई दे रही थीं। हंसों की कूक की ध्वनि पायल की झनकार के समान थी। नदियों के तट नितंबों के समान विस्तृत और विस्तृत थे। चहचहाती हुई सारसें करधनी का काम कर रही थीं।
पूर्ण रूप से खिले हुए नीले कमल श्यामवर्णी नेत्रों के समान आकर्षक थे। पके लाल बिंबा फल निचले होठों की तरह थे। वह कुंदा के फूलों से मुस्कुरा रही थी जो दांतों की तरह दिख रहे थे। शरद ऋतु की महिला के पास गहरे रंग के घुंघराले नाभि के बाल थे और ताज़ी हरी लताएं फैली हुई थी। शरद ऋतु की महिला मधुर आवाज वाली थी और उसके कानों में मधुमक्खियों के मतवाले झुंड की गुनगुनाहट थी। लिली के लुढ़कते गुच्छे उसके कानों में आकर्षक बालियां थीं जो उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। शरद ऋतु की महिला की उंगलियां लाल अशोक वृक्ष की शाखाओं से उगने वाले अंकुरों से सजी हुई थी। वह फूलों के गुच्छों से बने वस्त्रों से सुशोभित थी। लाल कमल उसके पैरों के अग्रभाग थे। चमेली के फूल उसके नाखून थे। केले के तने उसकी जांघें थीं। चांद उसका चेहरा था। शरद ऋतु की महिला प्रेम से भरी एक आकर्षक प्रेमिका की तरह लग रही थी। वह सभी विशेषताओं से भरपूर थी। वह सभी आभूषणों से सुसज्जित थी। पूर्ण चंद्रमा चोली से रहित होकर काले बादल के रूप में उसके मनोहर मुख का प्रतिनिधित्व कर रहा था। नीले कमल उसके नेत्र थे। सूर्य की किरणों से खिले हुए कमल उसके स्तनों के रूप में कार्य कर रहे थे, जो विभिन्न पुष्पों की पराग धूल से सुगंधित होकर शीतल पवन के माध्यम से मन को प्रसन्न कर रहे थे। अपने पायल की झनकार की मधुर ध्वनि के साथ शरद ऋतु की स्वामिनी उमा के विवाह समारोह में उपस्थित थी। हेमंत और शिशिर हेमंत और शिशिर नामक दो ऋतुएं, प्रारंभिक शीतकाल और उत्तरकालीन शीतकाल, वहां आकर बहुत शीतल जल से कक्षों को भर देती थीं। श्रेष्ठ पर्वतों में से एक हिमवान के पास दोनों ऋतुएं आ पहुंची हैं। वे लगातार हिम की वर्षा कर रही हैं। हिमवान हिम की वर्षा से आच्छादित होकर मानो उनके साथ खड़ा हो। नीचे गिरती हुई बर्फ की मोटी फुहारों से हिमालय दूध के सागर की तरह चमक रहा था। उस महान पर्वत के पास लगातार ऋतुएं आ रही थीं, जैसे कोई पक्षपाती व्यक्ति महान लोगों की सेवा से संतुष्ट हो जाता है। बर्फ की परतों से ढकी चोटियों के साथ पर्वत बड़े और सफेद छत्रों के साथ पृथ्वी के शासक की तरह चमक रहा था। पवन ने देवताओं और उनकी दासियों के प्रेम को बार बार बढ़ाया। कमल के तालाब स्वच्छ जल से भर गए। कमल और कुमुदिनियां बहुतायत में उगईं। इनके साथ वे उन स्त्रियों के समान आकर्षक प्रतीत हो रहे थे जो अपने स्तनों के सिरे को थोड़ा सा खोलती हैं। संत ऋतु पर्वत स्वामी की पुत्री के विवाह में स्प्रिंग भी उपस्थित थी। प्रसन्नता से भरे हुए दिव्य हाथी झील में प्रवेश कर गए, जिसका पानी न तो बहुत गर्म था और न ही बहुत ठंडा। पराग के कणों से वे भूरे हो गए थे। लाल हंसों की चहचहाट से वातावरण गुंजायमान हो गया। आम और प्रियंगू के पेड़ पूरी तरह खिले हुए थे और एक दूसरे से होड़ कर रहे थे। अपने फूलों के गुच्छों से एक दूसरे को धमकाता हुआ प्रतीत हो रहा था। दोनों ही बहुत शानदार लग रहे थे। सफेद बर्फ से ढकी चोटियों पर तिलक वृक्ष अपने फूलों के साथ ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चों के साथ आए बुजुर्ग मेहमान हों। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खास मकसद से आए हों। बड़े बड़े शाल वृक्षों के सहारे पूर्ण रूप से खिली हुई अशोक लताएं अपने प्रेमियों के गले में हाथ डाले हुए प्रेमी कुमारियों के समान चमक रही थी। निम्नलिखित वृक्ष फलों और फूलों से लदे हुए थे। वे थे आम, कादम्हा, नीम, ताल, तमाल, सरला, कपित, वुड एप्पल, अशोक, सरजा, अर्जुन, कोविदर, पुन्नाग, नागेश्वर, कर्णिकार, लवंग, कलगुरु, अग्लशुम, सप्तपर्ण, न्यग्रोध, शोभंजन और नारियल। वहां अन्य वृक्ष भी थे। वे हर जगह दिखाई दे रहे थे। वहां सुंदर जल भंडार थे जिनका पानी सोने की तरह चमक रहा था। वे नीली लिली और मछलियों से भरे हुए थे। उनमें लाल हंस, करंडव हंस, कोयस्थी, दात्युष, जलकौवे और सारस जैसे जलचर पक्षी और जानवर बहुतायत में थे। पेड़ों की चोटियों पर विभिन्न रंगों के पंखों और विभिन्न आकृतियों वाले पक्षी दिखाई देते थे। वे मानो अलंकृत लग रहे थे। पक्षी और पशु अपनी उत्तेजना के कारण चीखने चिल्लाने लगे, मानो वे कामुक क्रीड़ा में लगे लोगों को धमका रहे हों। उस पर्वत पर पर्वत देवता की पुत्री के विवाहोत्सव के समय जो पवन बह रहा था, उससे अंगन प्रसन्न और शीतल हो रहे थे। मलय पर्वत से आने वाली पवनें वृक्षों से श्वेत पुष्पों को धीरे धीरे उड़ाकर नीचे गिरा रही थीं। सभी पुण्यमय कारण अपने अपने गुणों के साथ चमक रहे थे। जिन ऋतुओं के विशेष गुणों का वर्णन किया गया है, वे उस स्थान पर बहुत ही मनोहर लग रही थी। मालती लताएं अपने फूलों के गुच्छों के साथ चमक रही थीं। उनके बीच मधुमक्खियों के मदमस्त झुंड गुनगुना रहे थे। ये लताएं ऐसी लग रही थीं मानो एक दूसरे को डरा रही हों। फूलों की पंखुड़ियों का सहारा लेकर मधुमक्खियों के मतवाले झुंडों ने पानी को नीला, सफेद कमलों के कारण सफेद और लाल कमल के डंठलों के कारण लाल बना दिया। विशाल जल सतह वाले सरोवरों में स्वर्ण कमलों के समूह थे। कुछ में सुंदर पुष्प निरंतर उगते थे, कुछ में लाजवर्त के समान डंठल वाले कमल थे। कमल
कुमुदिनी तथा अन्य पुष्पों से सुसज्जित तालाब अत्यंत सुंदर थे। स्वर्णिम सीढ़ियों की पंक्तियां नाना प्रकार के पक्षियों द्वारा गुंजायमान हो रही थीं। हे ब्राह्मणों, पुष्पित कर्णिकर वृक्षों से आच्छादित उस पर्वत के ऊंचे शिखर स्वर्ण शिखरों के समान चमक रहे थे। पाताल के वृक्षों के कारण, जिनके फूल हल्के से खिले हुए थे, वे गुलाबी रंग में चमक रहे थे। हवा के झोंके से वे धीरे धीरे हिल रहे थे। उस पहाड़ पर कृष्णार्जुन और नीले अशोक के पेड़ थे, जो उनकी संख्या से 10 गुना ज्यादा थे। वे पूरी तरह खिले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपनी वृद्धि में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उस पर्वत की सभी चोटियों पर मधुर ध्वनि से गूंजते हुए किंशुक वृक्षों के वन चमक रहे थे। तमाल वृक्षों के कुंजों से युक्त हिमवान की विशेष शोभा थी, मानो बादलों के समूह उसके जोड़ों में छिपे हुए हों। दूर दूर तक फैली हुई शाखाओं वाले, फूलों से लदे हुए, ऊंचे ऊंचे चंदन और चंपक वृक्षों से तथा मतवाली कोयलों की कूक कूक से हिमालय बहुत शोभायमान हो रहा था। कोयल की मधुर मादक कूक सुनकर मोरों ने अपने पंख फड़फड़ाए और मधुर स्वर में कूकने लगे। उनकी ध्वनि से कामदेव को अपनी शक्ति में वृद्धि महसूस हुई। वे धनुष बाण पर हाथ रखे हुए उन दिव्य युवतियों के अंगों को छेदने के लिए तैयार खड़े थे। गर्मी विवाह के समय हिमालय पर ग्रीष्म ऋतु आए और सूर्य की तेज धूप से जल पिघलने लगा। जलाशयों में बहुत कम जल रह गया। ग्रीष्म ऋतु ने भी चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों की चोटियों को खूब खिले हुए वृक्षों के माध्यम से चमका दिया था। उस ऋतु में हवाएं बहुत ही सुहावनी थीं। वे बहती थीं और पाताल, कदम्ब और अर्जुन के फूलों की सुगंध फैलाती थीं। कमल के परागकणों से तालाब गुलाबी रंग के हो गए थे। हंसों की चहचहाट से तालाब के किनारे गूंज रहे थे। कुराबाका के पेड़ों की चोटियां फूलों से लदी हुई थीं। उन पर मधुमक्खियों के झुंड मंडरा रहे थे। पहाड़ की चौड़ी घाटियों और चोटियों पर बकुला के पेड़ चारों ओर सुंदर फूल उगाते हैं। उमा और शिव के विवाह संस्कारों की समृद्धि बढ़ाने के लिए विभिन्न ऋतुओं के साथ श्रेष्ठ ऋषिगण वहां आए। वृक्षों में नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए थे। नाना प्रकार के पक्षियों के मधुर स्वरों से भूमि सुंदर हो रही थी। हे ब्राह्मणों, जब सभी प्राणी इस प्रकार एकत्र हो गए तथा सैकड़ों बाजे बजने लगे, तब मैंने पर्वत की कन्या को सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करके स्वयं उसे नगर में ले गया। तत्पश्चात मैंने भगवान ईश से इस प्रकार कहा, मैं गुरु के पद पर उपस्थित हूँ। मैं अग्नि में पवित्र घी डालूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो पवित्र अनुष्ठान तुरंत संपन्न किए जा सकते हैं। देवों के स्वामी, ब्रह्मांड के स्वामी शंकर ने मुझसे कहा। शिव ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे ब्रह्मा, जो कुछ भी सोचा गया है, जो कुछ भी वांछित है, उसे करो। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। तत्पश्चात मैंने मन में प्रसन्न होकर तुरंत कुश उठाया और शिवजी तथा पार्वती जी के हाथ जोड़कर योग संधि बांध दी। अग्निदेव वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करने लगे। वेदों के मंगलमय मंत्रों ने साकार रूप धारण कर लिया और विवाह में उपस्थित हो गए। मैंने बिछाई हुई मृदभांड में आहुति दी, घी के समान अमृत की आहुति दी। मैंने भगवान और देवी को अग्नि की परिक्रमा कराई। बंधन संधि खुल गई। देवताओं, मानसपुत्रों तथा सिद्धों के साथ मैं भी मन ही मन प्रसन्न हुआ। विवाह संस्कार समाप्त होते ही मैंने वृष ध्वजाधारी भगवान को प्रणाम किया। हे ब्राह्मणों, यह उनके योगबल से ही था कि उमा और शिवजी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार वह महान विवाह संपन्न हुआ। देवताओं को ये पता ही नहीं चला कि यह कैसे हुआ। इस प्रकार विवाह का विवरण तुम्हें सुनाया गया है। आगे भगवान के विवाह के विषय में सुनो। ब्रह्म पुराण पुस्तक आवरण, अध्याय 35 शिव स्तुति भजन। ब्रह्मा ने कहा, जब अप्रतिम तेज वाले भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ, तब इंद्र आदि देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की महिमापूर्ण स्तुति की तथा उन्हें इस प्रकार प्रणाम किया। देवर्ष ने कहा, उस भगवान को प्रणाम जिसका प्रतीक पर्वत है, उस भगवान को प्रणाम जो वेग में वायु है, उस भगवान को प्रणाम जो दुखों का नाश करने वाले और वैभवशाली धन के दाता हैं। नीले शिखा वाले भगवान को नमस्कार। उमा के पति भगवान को नमस्कार। वायु रूप भगवान को नमस्कार। 100 रूपों वाले भगवान को नमस्कार। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। भयानक रूप वाले, विकृत नेत्रों वाले, 1000 नेत्रों वाले तथा 1000 पैरों वाले देवता को नमस्कार है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देवों के रूप में देवता को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेदों के सहायक भगवान को नमस्कार। इंद्र की भुजाओं को चकित करने वाले देवता को नमस्कार। वेदों के अंकुरित अंकुर को नमस्कार। चर और अचर प्राणियों के अधिपति को नमस्कार है। पापियों का दमन करने वाले को नमस्कार है। जलाशय को जिनका प्रतीक माना गया है,
उन देवता को नमस्कार है, युगों का नाश करने वाले को नमस्कार है। डॉट खोपड़ियों की माला धारण करने वाले देवता को नमस्कार, खोपड़ियों को जनेऊ के रूप में धारण करने वाले देवता को नमस्कार, हाथ में खोपड़ी वाले देवता को नमस्कार, दंड धारण करने वाले देवता को नमस्कार, लौह दंड धारण करने वाले देवता को नमस्कार। डॉट तीनों